अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो और आप सभी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। तो उसके बाद अब मैं बात करता हूँ फ़िज़िक्स की। ये भी एंशिएंट ग्रीक से आया है। एंशिएंट ग्रीक बोलने का मतलब वही लैटिन ही हुआ एक तरह से। फ़िज़िक्स का मतलब होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोले तो नेचर होता है या स्टडी ऑफ नेचर, या मैं अगर इस तरह से कहूँ तो क्यों ना मैं आपको दिखा ही दूँ। ये आप देख सकते हैं सामने में कि फिजिक्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक, इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर। यानी नॉलेज का मतलब क्या है, साइंस से आया है नॉलेज, साइंस का मतलब नॉलेज होता है, एंड नेचर मतलब साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ बहुत गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि नेचर में सारी चीज़ें आ जाती है। फिजिक्स में जो है मतलब अगर हम बोलते हैं तो सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री और बायो सब चीज़ें आ जाती हैं। बहुत गौर करने वाली बात है कि नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर में क्या हो रहा है। अब हम ये बोलेंगे सिर्फ पार्टिकुलरली फिजिकल फिनोमेना, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इट्स मीनिंग इज नॉलेज ऑफ नेचर, कुदरत का की नॉलेज हासिल करना। उसके बाद आगे बोलता है कि इट इज़ द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर, मैटर को स्टडी करना ये नेचुरल साइंस है। नेचुरल इट इज़ द नेचुरल साइंस, ये नेचुरल साइंस है दैट स्टडीज मैटर, जो मैटर को स्टडी करता है, उसके मोशन को स्टडी करता है और उसके बिहेवियर को थ्रू स्पेस एंड टाइम उसको भी ये करता है। एंड रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्सेज, और उससे जुड़े हुई जो एनर्जी हैं और फोर्सेज हैं उसको भी स्टडी करता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, चूँकि मैटर के बारे में बात आई, पदार्थ के बारे में, तो हम बोल सकते हैं सीधी सी बात है कि अगर हम बोले तो फिजिक्स का मतलब तो ये भी हो गया कि अब जो है उसके अंडर में केमिस्ट्री आता होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप फिजिक्स के अंडर में वो कहते हैं फिजिक्स के बारे में, अगर विकिपीडिया कहती है, पूरी दुनिया कहती है अगर कि नॉलेज ऑफ नेचर है, तो नेचर में केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आते हैं। और यहाँ पे तो साफ साफ कह दिया गया है कि जो है स्टडी ऑफ मैटर के बारे में बात की गई है, उसके मोशन के बारे में और बिहेवियर के बारे में स्पेस और टाइम के साथ। उसके बाद ये एंड रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्सेस, इस चीज़ के बारे में भी बात की गई है। देखिए एनर्जी के बारे में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स के बारे में बात आती है, ठीक है। और भी जगह पर आपको चूँकि अब लिविंग थिंग्स के बारे में बात आई तो यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में भी बात कहीं ना कहीं आ जाती है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फिजिक्स का मतलब नॉलेज ऑफ नेचर है, जैसा कि विकिपीडिया कहता है, तो फिर इंसाइक्लोपीडिया जिसको पूरी दुनिया मानती है, तो उस हिसाब से उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी को भी हम मान सकते हैं कि उसी के अंडर में आता हो। ओवरऑल ऐसे कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सबको एक साथ मिला करके और रिलेट करके अगर हम पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तब जाकर के हम साइंस का अच्छा कंसेप्ट ले सकते हैं। सिर्फ अकेले फिजिक्स, अकेले केमिस्ट्री और अकेले बायोलॉजी को अगर लेके चलेंगे तो कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं बनेगा।